मेरा नाम रानो है। मैं 40 साल की हूँ। गोरा रंग, 5 फुट 7 इंच की हाइट और आकर्षक व्यक्तित्व। मेरा फिगर अभी भी जवान और लुभावना है। मेरे पति रंजीत मुझसे 2 साल बड़े हैं, 6 फुट लंबे, गोरे और स्मार्ट। हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रंजीत का व्यक्तित्व आकर्षक है और उनकी हंसमुख बातें मुझे हमेशा लुभाती हैं। लेकिन उनकी व्यस्त जिंदगी और बाहर की रुचियों ने हमारी शादी में थोड़ा अंतर डाल दिया था। फिर भी हम एक दूसरे की हर बात शेयर करते हैं और हमारा रिश्ता खुला और ईमानदार है। रंजीत एक इंश्योरेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर हैं और खेतीबाड़ी भी करते हैं। हमारा घर खेतों के बीच बसा है, चारों तरफ फलदार पेड़ और हरियाली। हमारे खेतों में एक नौकर लब्बू काम करता है। वो काला, पतला, लेकिन ताकतवर और शर्मीला लड़का है। मेहनती और शरीफ, वो हमेशा अपनी नजरें झुकाकर बात करता है। हमारे दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और छुट्टियों में ही घर आते हैं। बरसात का मौसम था। एक दोपहर धूप निकली थी और मैं कुछ कपड़े धोने ट्यूबवेल पर गई। मैंने पिंक सलवार कुर्ता पहना था और गर्मी की वजह से मैंने नीचे कुछ नहीं पहना। कपड़े धोते धोते मैं पूरी भीग गई। ट्यूबवेल के ठंडे पानी में नहाते हुए मुझे सुकून मिल रहा था। मेरे गीले कपड़े मेरे जिस्म से चिपक गए थे और मैं उस पल में खो गई थी। तभी लब्बू खेतों से काम करके लौटा। उसने सफेद बनियान और ढीला सा कच्छा पहना था। मुझे देखकर वो शर्माया और पीठ फेरकर खड़ा हो गया। मैंने हंसते हुए कहा, लब्बू, यहाँ क्या कर रहा है? पानी पी ले, गर्मी बहुत है, वो बोला। आंटी जी, प्यास लगी थी। ट्यूबवेल का पानी पीने आया। मैंने कहा, नहा ले, फिर घर चलकर खाना खाएंगे। वो शर्माते हुए बोला, आप घर जाओ, मैं नहा कर आता हूँ। मैंने जोर दिया, नहा ले, मैं यहीं हूँ। धुले कपड़े भी घर ले चलेंगे। लब्बू मेरी बात मानकर नल के नीचे नहाने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी चौड़ी छाती और पतली कमर गीले कपड़ों में साफ दिख रही थी। उसका शर्मीला अंदाज और मेहरबान स्वभाव मुझे छू गया। मैंने उसे साबुन दिया और कहा, लगा ले, मैं भी अच्छे से नहा लूं। मैं नल के नीचे खड़ी होकर नहाने लगी और जानबूझकर अपने कुर्ते को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे मेरी गोरी कमर दिखने लगी। लब्बू की नजरें मुझ पर टिक गईं और उसकी शर्माई हुई मुस्कान ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैंने कहा, लब्बू, मेरी पीठ पर साबुन लगा दे। वो हिचकिचाया, बोला, आंटी जी, आप खुद लगा लो, मुझे शर्म आ रही है। मैंने हंसकर कहा, शर्म छोड़, आंखें बंद कर और लगा दे। उसने आंखें बंद की और मेरी पीठ पर साबुन लगाने लगा। उसके हाथ मेरी त्वचा पर फिसल रहे थे और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस पल में हमारे बीच एक अनकहा आकर्षण जन्म ले रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, लब्बू, तू बहुत अच्छा है। वो मुस्कुराया और चुपचाप मेरे पास खड़ा रहा। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और उसकी गहरी नजरों ने मेरे दिल को छू लिया। उस दिन ट्यूबवेल के पास हमने अपने दिलों को एक दूसरे के सामने खोल दिया। हमने एक दूसरे को आत्मसमर्पण किया और उस पल में मुझे वो जुनून और करीबी मिली जो मेरी जिंदगी से गायब थी। उस शाम जब मैं घर लौटी, रंजीत का फोन आया। वो बोले, रानो, मैं आज रात शहर में रुकूंगा, कल लौटूंगा। लब्बू को घर पर सुला लेना। मैं उदास हो गई, लेकिन मेरे दिल में लब्बू की यादें ताजा थीं। मैंने लब्बू को बुलाया और हमने बरामदे में बैठकर बातें की। उसकी सादगी और मेरे प्रति उसका आकर्षण मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने उससे कहा, लब्बू, आज रात यहीं रुक जा। वो मान गया और हमने रात को एक दूसरे के साथ वक्त बिताया।
हमने अपने दिल की बातें साझा की और उस रात हमने अपने रिश्ते को और गहरा किया। अगले दिन रंजीत घर लौटे। मैंने उन्हें गले लगाया और वो मेरे बदले हुए अंदाज को देखकर मुस्कुराए। उस रात रंजीत ने मुझसे कहा, रानो, तुम आज कुछ अलग लग रही हो। मैंने हंसकर कहा, शायद तुम्हारी कमी ने मुझे और खूबसूरत बना दिया। हमने हंसते हंसते खाना खाया और रंजीत ने लब्बू को भी साथ बिठाया। रंजीत ने मस्ती में लब्बू से पूछा, क्या बात है लब्बू? तेरा चेहरा क्यों चमक रहा है? लब्बू शर्माया और बोला, अंकल, बस आप लोगों का प्यार है। रंजीत ने हंसकर कहा, रानो, इस लड़के की शादी करानी होगी। कोई अच्छी लड़की देखो। मैंने लब्बू की तरफ देखा और मुस्कुराई। मैं जानती थी कि लब्बू का दिल अब मुझसे जुड़ चुका था। उस रात रंजीत के साथ बिताए पलों में भी मेरे मन में लब्बू की यादें थी। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरा परिवार और रंजीत मेरी जिंदगी का आधार है। समय बीता और लब्बू की शादी की बात चलने लगी। उसकी मंगेतर मीनू एक साधारण लड़की थी और लब्बू उसे बहुत चाहता था। मैंने और रंजीत ने उसकी शादी में मदद की। शादी के बाद लब्बू और मीनू हमारे खेतों में ही रहने लगे। मैं और लब्बू अब भी एक दूसरे के लिए एक खास जगह रखते थे, लेकिन हमने अपने रिश्ते को दोस्ती और सम्मान में बदल दिया। मेरी जिंदगी में रंजीत का प्यार और लब्बू की यादें एक अनमोल संतुलन बनाए रखती थी।